नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग से 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का करेंगे शुभारंभ। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 3 अक्टूबर को जारी होगा भाजपा का संक्षिप्त घोषणा पत्र। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें केंद्र और राज्य को मिलकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को कहा गया। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व किया आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों का तबादला। मंजुनाथ भजंत्री बनाए गए रांची के नए उपायुक्त। और रांची में 14वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू। उद्घाटन मैच में झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में राजस्थान को 0 के मुकाबले 21 गोल से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हजारीबाग से ही झारखंड भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित हजारीबाग दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 750 जिला में से 549 डिस्ट्रिक्ट में कवरेज रहेगा। 2,911 ब्लॉक में कवरेज रहेगा और 63,843 गांव में ये काम चलेगा। ये इतना बड़ा काम भारत सरकार का कभी नहीं हुआ था। 17 मंत्रालय इसमें पार्टिसिपेट करके काम करेंगे। प्रधानमंत्री हजारीबाग से पूरे देश के लिए 79,000 करोड़ रुपए से अधिक के जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का शुभारंभ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 1000 गांव शामिल होंगे। इससे देश भर के 449 जिलों और 2,740 प्रखंडों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री 40 एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 2,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत 1,360 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सड़क, आंगनबाड़ी, बहुउद्देशीय केंद्र, स्कूल छात्रावास परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पीएम जनमन के अंतर्गत ऐतिहासिक उपलब्धियों की एक श्रृंखला का भी अनावरण करेंगे। इसमें लगभग 3,000 गांवों में 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के घरों का विद्युतीकरण शामिल है। समाचार कक्ष से कुंदन वर्मा। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हजारीबाग दौरा समाप्त होने के दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को भाजपा का संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण घोषणा पत्र भी इसी महीने जारी किया जाएगा। झारखंड का विकास के लिए हम कितना प्रतिबद्ध है। 3 तारीख को हम मुख्य 5 बिंदु लेके आऊंगा। उसका बाद झारखंड राज्य बने 25 साल हुए हैं। हम 25 प्रॉमिस लेके आऊंगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल हुआ है। ये 150 साल में हम 150 कमिटमेंट लेके आएगा। तो टोटल मिला के घोषणा पत्र तक जाने में हमारा समय लगेगा। 3 तारीख को 5 प्रॉमिस, उसका तुरंत बाद 25, फाइनली फुल घोषणा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य में जल्द ही 5,000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। धनबाद के बलियापुर हवाई पट्टी मैदान में आयोजित झारखंड स्किल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने ये घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने 48 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके अलावा 178 करोड़ रुपए की योजनाओं की उन्होंने आधारशिला भी रखी। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने 20,000 युवाओं को ऑनलाइन ऑफर लेटर भी दिए। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें केंद्र और राज्य को मिलकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को कहा गया है। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन से महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने से महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत बढ़ी, साथ ही MBBS और PG की सीटों भी दुगनी से ज्यादा की गई है। उन्हें नई एम्स को मंजूरी दी गई। आयुष्मान भारत से लोगों का सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत झारखंड में भी साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में CCL जैसी कंपनियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोयला मंत्रालय के निर्देश पर CCL में स्वच्छता ही सेवा और स्पेशल कैंपेन 4.0 चलाया जा रहा है। CCL की ओर से कार्यालयों में पुरानी फाइलों का निष्पादन किया जा रहा है, वहीं खनन क्षेत्र में स्क्रैप डिस्पोजल का काम किया जा रहा है। CCL ने 800 मीट्रिक टन स्क्रैप डिस्पोजल और 36,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह को साफ करने का लक्ष्य तय किया है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व आधा दर्जन IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को रांची का नया उपायुक्त बनाया गया है। 14वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता रांची में शुरू हो गई है। इसका उद्घाटन खेल निदेशक संदीप कुमार और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत अन्य खेल पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन मैच में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान को एक तरफा मुकाबले में 21-0 के अंतर से पराजित कर दिया। झारखंड की स्वीटी डुंगडुंग को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस प्रतियोगिता में देश की 25 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल हजारीबाग आने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, PM मोदी हजारीबाग में कल शुरू करेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। प्रभात खबर के शब्द हैं, PM कल आएंगे हजारीबाग, तैयारी पूरी। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, झारखंड में खुलेंगे 5,000 मॉडल स्कूल। दैनिक जागरण ने लिखा है, नहीं बढ़ेगी बिजली दर, मीटर के लिए किराया भी नहीं लगेगा। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 84 योजनाओं का उद्घाटन और 133 योजनाओं का किया शिलान्यास। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को पहले पन्ने पर स्थान दिया है जिसमें भगवान को राजनीति से दूर रखने को कहा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हजारीबाग से 79,000 करोड़ रुपए से अधिक की जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का करेंगे शुभारंभ। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह को भी करेंगे संबोधित। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 3 अक्टूबर को जारी होगा भाजपा का संक्षिप्त घोषणा पत्र। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें केंद्र और राज्य को मिलकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को कहा गया है। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व किया आधा दर्जन IAS अधिकारियों का तबादला। मंजूनाथ भजंत्री बनाए गए रांची के नए उपायुक्त।
और रांची में 14वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू। उद्घाटन मैच में झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में राजस्थान को 0 के मुकाबले 21 गोल से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।